समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, एक ऐसा अधिकार जो हमें समाज में समान रूप से रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों को क्या समानता देता है। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब भारत के कोई भी राज्य का क्षेत्र हो, उसमें भारत के नागरिक को या फिर विदेशी नागरिक को समानता, कानून के समक्ष समानता प्राप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। इसके अपवाद क्या है कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को शक्तियां प्रदान की गई है। मतलब कि ये एक विशेषता को बताते हैं। विशेष एक भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रमुख होता है, तो वो भारत में समानता को आहत करता है या कमज़ोर करता है, क्योंकि समानता का मतलब होता है सभी लोग समान। राज्यपाल, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। एक तरीके से यह समानता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती। मतलब कि ये एक ऐसा समानता है तो समानता पर आघात करता है, उस पर प्रहार करती है बातें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्यों नहीं कर सकते, मतलब उनके ऊपर क्यों दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये समानता के ऊपर बताता है। अनुच्छेद 361A के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। ये भी एक अपवाद है। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194 के अनुसार यह कहा गया कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। विदेशी संप्रभु, राजदूत या कूटनीतिक दीवानी या फौजदारी मुकदमे से मुक्त होंगे। भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया। समानता देखते हैं। समानता का अगला पड़ाव है भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कि उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद देखें तो महिलाओं, बच्चों, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा की पहुंच के लिए कुछ प्रावधान किए जाते हैं। मतलब कि एक तरीके से ये समानता पर एक प्रहार करती है बातें, आरक्षण और मुफ्त शिक्षा ऐसी चीज़ें। अब अगला देखते हैं, सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसका अपवाद क्या है कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछले वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब कि सार्वजनिक जो अवसर है उसमें समानता प्रदान तो करता है अनुच्छेद 16, लेकिन राज्य जो है वो आरक्षण का प्रावधान करता है जो इसको कमज़ोर बनाता है समानता के अधिकार को। अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि अस्पृश्यता को खत्म करना समानता के अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब कि कानून का यदि कोई भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है उसके प्रति दंडनीय
कार्रवाई की जाएगी। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। इन अपराधों में क्या शामिल है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना या प्रचार करना, ये एक तरीके से अपराध है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना भी अस्पृश्यता के अपराध में शामिल है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश करने से रोकना भी एक अस्पृश्यता वाला अपराध है। पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना भी एक अपराध है। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान भी करना एक अपराध है। अब देखते हैं समानता का अधिकार क्या कार्य करता है समानता को स्थापित करने के लिए। उपाधियों का उन्मूलन, मतलब कि उपाधियों को खत्म करना। भारत के संविधान अनुच्छेद 18 के अनुसार जो उपाधियों का अंत इसमें व्यवस्था की गई है कि उपाधियों को हटा दिया गया है, जिसमें यह निषेध करता है कि राज्य सेना शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा राज्य के द्वारा। यानी कि स्टेट किसी भी प्रकार के लोगों को सेना शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई दूसरी उपाधि नहीं देगा। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को संभव बनाता है। यह समाज में यदि समानता नहीं रही तो विकासात्मक कदम उठाने के लिए कई प्रकार के बाधक तत्व का आगमन होगा, मतलब वे उत्पन्न होंगे, बाधा उत्पन्न होगी। समानता का अधिकार मात्र एक अधिकार नहीं बल्कि एक आशा है जिससे व्यक्ति को अपने हितों का लाभ मिल पाता है। तो ये तो समानता का अधिकार किस भारतीय संविधान के अनुसार समानता किस प्रकार से भारतीय नागरिकों को दी गई है, जिसमें विधि के समक्ष समानता और उपाधियों का उन्मूलन, भेदभाव को मिटाना, सार्वजनिक नियोजन में समान अवसर, ये सब इसमें शामिल होते हैं। उपाधियों का अंत, तो समानता का अधिकार। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।